भाई सभी साथियों को राम राम। साथियों, सबसे पहले तो उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो साथी समय निकाल कर यहाँ आए। साथियों, आप आए, अपने परिवार के लिए आए, अपने लिए आए। आपकी बात जहाँ तक हमारे को अंदाजा भी नहीं था, वहाँ तक आपकी बात पहुँची है। और साथियों, मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा। देखो, एकता का परिचय जो आपने दिया है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और साथियों, आपकी इसी एकता को देखते हुए 1 महीने का अल्टीमेटम हमने सरकार को भी दे दिया है, अपने विभाग को भी दे दिया है। अगर 1 महीने के अंदर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जो कि जायज़ मांगे हैं कर्मचारियों की। साथियों, मेरा गला बैठा हुआ है, मैं 3 दिन से बाहर था, बर्फ़ में था, किसी प्रोग्राम में गया हुआ था, तो इसलिए थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है। लेकिन मैं आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। आज वो साथी आए हैं जिनको मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल अलर्ट साथी हैं, तत्पर साथी हैं, जो यहाँ आए थे और पूरे प्रोग्राम में साथ रहे। साथियों, आज हमारी मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन के द्वारा हमारे धरने को विफल करने के लिए पुलिस लगाई गई थी और पुलिस को कहा गया था कि धरना नहीं होना चाहिए। कई तरह के सिस्टम बैठाए गए, कभी बोला पीएम का रूट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। साथियों, मैं आपको भी कहता हूँ, अपने अधिकारों को जानो। हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, यदि हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। और आज उन कानूनों की जानकारी को लेकर जो साथी आए थे, उन्होंने देखा भी होगा, एसएचओ के साथ मेरी भिड़ंत भी हुई, एसएचओ को मानना पड़ा, एसएचओ को वहाँ से जाना पड़ा। साथियों, शाम होते होते डीसीपी भी आ गए उनके और कहा कि रूट है सर, हमारा रूट है। लेकिन साथियों, कानून के बहुत बड़े जानकार जो हमारे बीच में आए थे, रोहित पांडे जी, उनके साथ साथ एक डीजीपी के पर्सनल पीए भी आए हुए थे, जिन्होंने आके डीसीपी को भी समझाया कि आप इसको हटा नहीं सकते। और डीजीपी साहब खुद इन्वॉल्व है इसमें, डीसीपी को भी जाना पड़ा। साथियों, ये कैसे संभव हुआ? आपकी एकता के साथ, आपकी जो हजारों की संख्या में आज भीड़ थी। साथियों, आज वो जुझारू, वो देशभक्त कर्मचारी आए थे जो अपने लिए लड़ना चाहते थे और शाम तक डटे रहे। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि आज एसएचओ को, डीसीपी को झुकना पड़ा और हमारा धरना पीएम का रूट होने के बावजूद 3:30 बजे तक चलता रहा। इसके लिए सलूट है सर सभी को, सभी साथी जो आए थे और जो नहीं आए उनके लिए भी है। साथियों, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। सभी साथी एकत्रित हुए तो पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा और ये धरना चला। नहीं तो ये जो हमारी मैडम बैठी है ना, IAS मैडम, ये धरने को कैसे भी नहीं होने देती। साथियों, ये कानून की पावर है, कानून हमने सीखा, हमने जाना। आपके साथ खड़े हैं, आपके आगे खड़े हैं, आपके साथ कोई भी तानाशाही नहीं हो सकेगी। इसके लिए आपको एक प्रसन्न होना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए कि आपके बीच में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और उनकी पूरी टीम आई। कितने सारे वकील थे जिन्होंने देखा होगा। और साथियों, भाई और मैं भी वकील हो गए हैं, बस कुछ समय रह रहा है, छोटा मोटा हो गए हैं। तो आपके साथ एक कड़ी ऐसी जुड़ी हुई है जो आपको कानूनी मदद दिलाएगी। साथियों, अपनी एकता बनाए रखना और 1 महीने के अंदर ये कार्यक्रम जो हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर दोबारा तैयार रहना ऐसे आंदोलन के लिए। और साथियों, अब की बार हमने भी चैलेंज कर दिया है कि अब की बार ये भीड़ कई हजारों में होगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, वो आपका अधिकार है। साथियों, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई हो, कोई डिपो में परेशान कर रहा हो, तो पर्सनल फ़ोन करके बताना, हम उनके लिए मौजूद होंगे। डरना किसी से नहीं है, आपका अधिकार है, आपको मिलेगा। साथियों, आपको समान काम समान वेतन भी मिलेगा, 60 साल के रोजगार की गारंटी भी मिलेगी। बस करना क्या है, आपको एकजुट रहना है। और आज की एकजुटता के लिए आपको फिर से सल्यूट है, धन्यवाद साथियों। लेकिन बात का ध्यान रखना, लड़ाई अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुई है, लड़ना है, लड़ेंगे तभी जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। सभी को फिर दोबारा सल्यूट। साथियों, जैसे कि ललित भाई जी ने बताया आपको कि लड़ना तो पड़ेगा ही, बिना लड़े तो कुछ बात बनेगी नहीं बिल्कुल भी। साथियों, सब जगह ज्ञापन दे दिया, अपना हमें जो मेमोरेंडम देना होता है वो दे दिया हमने।
सीजीएम साहब को दे दिए पीके बांगर जी को, शिल्पा शिंदे जी के पीए को दे दिया है अशोक कुमार जी को, दिल्ली सचिवालय में हमने रिसीव करा दिया है परिवहन मंत्री जी को, आतिशी जी को, सीएम को। तो साथियों लड़ाई तो हम हर तरीके से लड़ेंगे, कोर्ट के माध्यम से भी लड़ेंगे और जमीनी माध्यम से भी लड़ेंगे। चुनावी माहौल है साथियों, चुनावी माहौल है जी। एक बात और कहनी है मुझे साथियों, माफी चाहूंगा मैं फिर दोबारा आया हूँ साथियों। पीके बांगर जी जो सीजीएम है और वो काफी सारे विभागों को देख रहे हैं डीटीसी के साथियों, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया आज। और हमने एक जनरल डिमांड अभी बताई उनको कि हमारे कर्मचारी राजघाट सेकंड में जिनको 2,000 रुपये की पेनल्टी लगाई, 25-27 कर्मचारी थे, उन्होंने तब तुरंत संज्ञान लिया और वहाँ के डीएम को बुलाया। और साथियों वो जल्दी वो 2,000 रुपये की पेनल्टी वाले जो लेटर थे आपके समाप्त हो जाएंगे, आशा यही है, क्योंकि मैनेजमेंट के कुछ अधिकारी हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो साथियों किसी को कोई समस्या है तो पर्सनल अवश्य बताएं, जो जायज़ होगी वो निपटाई जाएगी। यूनियन आपके साथ है, लेकिन आपको यूनियन के साथ बने रहना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों ललित भाई जी का आज गला बैठा हुआ है, क्योंकि आज उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीच दे दी है, गला बैठा हुआ है। ये किसके लिए किया है? सब आपके लिए किया है, आपने हमारे लिए किया है। ये साथियों हमारी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, हमारी सबकी लड़ाई है। ये सारे डीटीसी परिवार, कॉन्ट्रैक्ट का परिवार हमारा अपना परिवार है। तो साथियों मिलकर लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे साथियों। ज्ञापन हर जगह दे दिया, सब कुछ दे दिया। अगर 1 महीने तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती है तो 1 महीने बाद फिर तैयार हो जाना साथियों। अब इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, 1 दिन का फिर धरना करेंगे। अगर साथियों ने चाहा तो चक्का जाम भी करेंगे। तो साथियों भूल मत जाना, ट्विटर पे जहाँ से जुड़ जाओ साथियों। आप इस बात को बिल्कुल हल्के में ले रहे हो। घर बैठे बैठे आपको करना क्या है? बस में बैठे बैठे आपको करना क्या है? आप रील देखते रहते हो, फेसबुक देखते रहते हो, गाने सुनते रहते हो, कैंडी क्रश देखते रहते हो, गेम खेलते रहते हो, अन्य तरीके के काम करते रहते हो। पर आप सिर्फ 2 मिनट ट्विटर एक्स को खोल के डीटीसी से संबंधित वीडियो कमेंट्स को लाइक रीपोस्ट कर दो साथियों। जिस दिन हज़ारों की संख्या में ये वाला काम होने लग पड़ेगा तो आपकी 90% समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिर बार बार इस बात को मैं जोर दे रहा हूँ कि सभी साथी ट्विटर एक्स पर जुड़ें और उसको ज्वाइन करें, डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और चलाएं उसको। डीटीसी का लोगो अपने प्रोफाइल पे लगाएं साथियों। फिर इस बात को मैं बोल रहा हूँ और घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ेंगे साथियों तभी जीतेंगे हम।